कैसा लगा बेटी ने? हाँ जी, बेटी ने तो हमारा मनोबल बहुत ऊंचा कर दिया। पूरा ऊंचा, मजा आ गया। तो और टाइम पे बुक्स के पैसे भी नहीं मिलते थे हमारे पास कम। और हमने घर में बहुत डिफिकल्टीज देखी है, बहुत प्रॉब्लम से गुजरे हैं। हमारे पास बुक्स भी टोटली जैसे होती नहीं थी। ट्यूशंस के लिए बोलती थी कि ट्यूशंस लगवा दो पापा, बट उस टाइम घर की हालत भी ऐसी नहीं थी कि ट्यूशंस भी लगवा पाए। पापा तो मेरे स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब हमारे रिजल्ट आते। जब मेरा रिजल्ट आया था तभी भी पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, और अब इसका रिजल्ट आया तो पूछो ही मत, पापा तो बहुत ज़्यादा खुश है। हमारे पापा ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बेटियां होके भी हमें बेटों के जैसे रखा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी। सर परिवार, सर ये परिवार बीपीएल टाइप का परिवार है। आर्थिक पोषण की कमज़ोर है, आर्थिक पोषण की कमज़ोर है। जो लड़की ने लिया वो मास्टरों की गाइडलाइन के मुताबिक और लड़की ने अपनी मेहनत के मुताबिक ही मार्क्स लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी लगातार हम आपको उन बच्चों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अभी जो आए रिजल्ट में बहुत अच्छा परिणाम हासिल किया है और अपने गांव का, अपने स्कूल का और अपने शहर का नाम रोशन किया है। तभी नांगल सिरोही जो गांव महेंद्रगढ़ में है, नारनौल से महेंद्रगढ़ रोड में बड़ा गांव है, आप सब जानते हैं। और वहां पे मैं हूं और यहाँ पे गुड़िया है 10th क्लास में जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। नाम है चंचल, और सरकारी स्कूल में पढ़ के इतने अच्छे नंबर लेना एक बहुत बड़ी बात है। परिवार की अगर बात करेंगे तो परिवार बिल्कुल ही निम्न स्तर पे है। बड़ा ही अच्छे तरीके से गुड़िया ने पढ़ के बड़ा काम किया है। अभी बातचीत करते हैं गुड़िया से कि क्या कुछ प्रकार से कैसे क्या रहा स्ट्रगल, परिवार का क्या रहा, सभी आप देखेंगे। पीछे मदर, फादर और गांव के भी कुछ लोग आए हुए हैं बधाई देने के लिए। तो आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। जी, कैसा लग रहा है? नंबर अच्छे आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत। अच्छा, उधर भी थोड़ा देखिए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, कितने 478 है? यस सर। 10th क्लास है। यस। क्या क्या सब्जेक्ट रहे? मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी थे फिजिकल, अभी तो नॉर्मल सब 6 सब्जेक्ट थे। अभी कैसे, कितनी पढ़ाई की, क्या क्या? मैंने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की। सेल्फ स्टडी? यस। कितने ट्यूशन नहीं कितने लिया घंटे मैंने। पढ़े? मैं 4 घंटे शाम को पढ़ती थी, 2 घंटे सुबह। कितने बजे उठ के पढ़े सुबह? 3 बजे। अच्छा, रिजल्ट आया पहले दिन कैसा हाल था? +2 का आ चुका था, 10th का आना था, क्या चल बहुत रहा था? खराब, टेंशन ज़्यादा थी। ज़्यादा टेंशन थी? यस सर। तो घर वालों ने कुछ बताया कि बेटा कैसा रिजल्ट आएगा? पूछा था कुछ पहले? सर पूछा था, बहुत हेल्प भी की, बट ड्रो मत, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, आपकी बहनें पहले पढ़ चुकी हैं, उन्होंने भी अच्छे नंबर लिए हैं, तो उनका क्या कहना था कि कितने मार्क्स आएंगे, कैसे पढ़ो, क्या कुछ था? उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, कैसे पढ़ना है, कैसे पेपर करना है, हर सारी चीज़ बताई। कौन से स्कूल में पढ़े? गवर्नमेंट में। कहाँ से थे गाँव में? कितने दूर है घर से? ये घर से थोड़ी दूर है। थोड़ी दूर है। तो टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में कहते हैं अच्छा नहीं पढ़ाते, तो वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मेरे लिए तो। अच्छा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। तो टीचर्स का कितना योगदान रहा? बहुत ज़्यादा, सबसे सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल मैम का। अच्छा जी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मोटिवेट किया। अच्छा, घर से सारी चीज़ें टाइम पे मिलती थी, जैसे बुक्स वगैरह? सब कुछ कोई दिक्कत नहीं रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ी खुशी है। अभी घर वालों से भी बात करते हैं, माता पिता है, बड़ी बहन है, कि क्या कुछ इन्होंने सोचा और चंचल बेटी ने क्या पाया है। तो आप बड़ी बहन है? हाँ, मैं बड़ी बहन। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा मोदी है। ओके, मुझे तो इस पे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी कि इतना पहुंच सकती, क्योंकि जब मैं अनमैरिड थी तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं डल हुआ करती थी ये। अच्छा, हाँ, पढ़ती नहीं थी? हाँ या बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी। ये बोलती थी मेरा रिजल्ट आएगा, मुझे ऐसे लगा था कि पासिंग मार्क्स मिलेंगे। बट जब मैंने इसका रिजल्ट खुद निकाला और जब मैंने चेक किया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। ये तो जैसे कोई चमत्कार ही था कि इसके नंबर 478। आई वॉज टोटली शॉक्ड। मैं शॉक हो गई कि इतने नंबर कैसे आ गए इसके। मैंने यही बोला इसको कि किसी दूसरे का रिजल्ट तो नहीं देख लिया मैंने। बोला नहीं, मेरा ये ध्यान से देख अच्छे से। फिर मैंने ऐसे अच्छे से देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन ने इतने अच्छे मार्क्स लिए और इसने 10 स्कूल्स को पीट दिया और सबसे ज्यादा मार्क्स इसकी आए। मैंने अपने लिए एक्सपेक्ट किया था बट मेरी नहीं आई उस टाइम में, और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी बहन की इतने मार्क्स आए। और हमने घर में बहुत डिफिकल्टीज देखी है, बहुत प्रॉब्लम से गुजरे हैं। हमारे पास बुक्स भी टोटली जैसे होती नहीं थी। ट्यूशंस के लिए बोलती थी कि ट्यूशंस लगवा दो पापा, बट उस टाइम घर की हालत भी ऐसी नहीं थी कि ट्यूशंस भी लगवा पाए। तो इसने सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की है। मम्मी से बात करती थी, मम्मी बोलती थी कि अभी भी वो पढ़ रही है, यूट्यूब से इसने हेल्प ली। तो इसने सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की है, इसकी खुद की मेहनत है ये।
एक सपना मैम बोलती कि सपना मैम ने किया इसके पीछे, और उसने टोटल खुद की मेहनत की, मेरे पास रहने के लिए आई थी 4-5 दिन के लिए, उसमें भी लगी रहती थी, मेरे से बात नहीं की इसने, टोटल स्टडी में लगी रहती थी कि मैं कहाँ से पढूं, क्या कैसे पढूं, क्या करूं मैं, मेरे को ये बता दे, मेरे को वो बता दे। तो मेरे पास भी बुक्स में ही लगी रहती थी। तो इसकी खुद की मेहनत है, आज जहाँ भी है इसकी खुद की मेहनत है। अच्छा लगा सुन बहुत के। अच्छा लगा सुन के, बहुत बिलीव अच्छा कितनी लगा। देर बाद तक हुआ? ये मान लो हाफ आवर के लिए मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि इसका रिजल्ट देख रही हूँ मैं। और उसके बाद ये सुनने को मिला कि भाई आज जैसे नॉर्मल स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, उसमें मुझे लगा था बच्चे इससे ज्यादा ही जाएंगे कहीं ना कहीं, 98 99 तक जाएंगे, बट मुझे जब ये पता चला कि इसके मार्क्स आई है 96, इट वॉज टोटली अनबिलीवेबल, आई वॉज टोटली शॉक्ड। अच्छा, तो परिवार को पता चला, मम्मी पापा ने क्या कहा? मम्मी पापा तो बहुत खुश थे, पापा तो मेरे स्पेशली बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब हमारे रिजल्ट आते, जब मेरा रिजल्ट आया था तभी भी पापा बहुत ज्यादा खुश थे, और अब इसका रिजल्ट आया तो पूछो ही मत, पापा तो बहुत ज्यादा खुश है। हमारे पापा ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बेटियां होके भी हमें बेटों के जैसे रखा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी दी। मैंने बोला था कि मैं 11th में साइंस लूंगी, तब मेरे पापा ने, मम्मा ने तो मना कर दिया था कि कहीं ना कहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन पापा ने बोला कि मैं करवाऊंगा बेटा, तू आगे बढ़, मैं हेल्प करूंगा। पापा ने चाहे कहीं से भी कर्ज लिया हो, कुछ भी किया हो, बट मुझे अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छे से मेरी पढ़ाई करवाई, मेरी BSc अच्छी से हुई यहाँ से। तो अभी क्या कुछ माहौल चल रहा है? काम वाले आ रहे होंगे, बधाई दे रहे होंगे? बिल्कुल, फोन पे फोन आते जा रहे हैं, जो लोग सामने आ रहे हैं वो भी बधाई का तांता लगा हुआ है, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। स्पेशल बात ये कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट्स के बच्चे तो कर जाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बट गवर्नमेंट में जहाँ पे टीचर्स को ये बोलते कि पढ़ाते नहीं है टाइम से, स्कूल में आते नहीं है टाइम से, बट वहाँ रह गवर्नमेंट के भी स्कूल और घर की कंडीशन भी लो होते हुए इसने मेहनत कोई, इसने ट्यूशन का एक पैसा खर्च नहीं किया, कहीं ट्यूशन नहीं लिया, सिर्फ कभी मैं आती थी तो मैं पढ़ा देती थी, मेरी बड़ी वाली जो छोटी वाली बहन है कभी ये हेल्प कर देती थी, कभी यूट्यूब से हेल्प ले ली, तो वहां से इसने खुद, इस तक का खुद की मेहनत है ये। 6-7 तक जी, तो माता जी। 0 एवरेज थी ये। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशीला, कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरी 4 चार लड़कियां, हैं। हाँ 4 तो चौथी लड़कियां। ने तो सबसे चौथी ज्यादा नंबर नंबर लिया, ले हाँ लिए। नंबर लिया मेरे, कितनी खूब खुशी अच्छी, हुई? खूब मेरे को खूब खुशी हुई, मेरी खूब अच्छी लड़कियां हैं चारों ही, में पढ़ाई में खूब अच्छी है, या छोटी तो सबसे ज्यादा निकल गई, अच्छा, और मुझको तो भगवान का आशीर्वाद है। तो ये कहते थे कि भाई बुक्स के पैसे भी समय पे हाँ मिल नहीं है, पाते थे। मेरे और के टाइम पे बुक्स के पैसे भी नहीं मिलते थे हमारे पास, तो हम ये तो अपनी कैसे मदद कैसे से मैनेज करते थे आप भाई? ऐसे, हाँ ऐसे ही तो सब, ये क्या लड़की मेरी क्या बहुत कुछ अच्छी काम है। करते हैं आप या घर पे ही रहते हैं? मैं तो कुछ ही नहीं करती घर पे ही काम, रहते घर पे ही रहती हैं। हूँ तो मैं आप तो। देखते होंगे कैसे पढ़ती थी घर पे ही चल चल। घर पे तो ये लगी रहती थी दिन रात, में कहती सो जा तेरी नींद रह जाएगी, सो जा, ये भी रात में कहता सो जा ये लगी रहती। पेपर के दिन में तो बहुत ज्यादा टाइम घर का काम करवाती थी कुछ या घर का कुछ नहीं करवाना? नहीं करवाती, घर का क्या क्या काम भी करवाती? सब काम करती, घर के पोछा वारी सब करती रहो, सब सब करती है। हाँ सब काम करती, खेत सब वेत काम है करके या फिर खेत पढ़ाई नहीं है? करी दिया। खेत वेत तो ना नहीं? खेत नहीं ना है। खेल घर का ही काम हाँ, करवाती घर का ही काम, हाँ। अच्छा, तो जिस प्रकार से इसने पढ़ाई की, तो सुबह उठती थी जल्दी या शाम को पढ़ती थी, कैसे पढ़ती थी? शाम को भी 11-12 बजे तक पढ़ती, सुबह भी 3 बजे ही उठ जाती थी। अच्छा, उठाते थे अपने आप ही उठ नहीं जाते आप थे? ही उठ जाते, हम तो सोते रहते थे, ये आप अच्छा ही जी। सोते, हाँ आप ही अपनी चेष्टा से ही कभी कोई डिमांड करती हो कि मेरे को पैसे ना चाहिए, ना मेरे को कुछ नई ही बुक नहीं, लेनी मेरे तो हो, लड़की ये करना। चारों ही अच्छी है, मेरे को मानते कुछ ही बड़ी नहीं बेटा? मांगे, मिलो जैसे खा ले, मिलो जैसे पहन लियो, सब कुछ है, बहुत अच्छी लड़की है मतलब मेरी। मेहनती मेहनती गुड़िया। मेहनती, हाँ मेरी चारों ही लड़की मेहनती है। तो जैसा सोचा था कि वो बेटी इतने नंबर ले, आपने सोचा था इतने नंबर लेके ना आएगी? ना मैं तो कुछ ही नहीं सोचा था, सरकारी में पढ़ती थी, मेरे को क्या पता था कि इतने नंबर इतने ले नंबर ले भी आएगी, आएगी। हाँ। तो सरकारी में सोच कम ही होती, लोग इतने नंबर कैसे आएंगे, तो हाँ फिर पर आ गए लेकिन। हमारी, हाँ आ गया, तो अच्छा लगा, गांव वाले अच्छा खूब मिलने अच्छे, आए हाँ सब। सब मेरे को अच्छा लगा, बहुत वाह अच्छा जी। लगा। जी सर, नाम बताएं अपना। शंकर लाल मित्तल। तो कैसा लगा बेटी ने अच्छे अजी नंबर बेटी लिए? ने तो हमारा मनोबल बहुत ऊंचा कर दिया। पूरा सर, मजा आ गया। तो और भी बेटियां हैं, उनको भी आपने पढ़ाया है, आप इसको कहाँ तक पढ़ाएंगे? देखो जी इसकी मर्जी है, जहाँ तक पढ़ी पढ़ाऊँ, पढ़ेगी जैसे घर की कंडीशन भी कुछ अच्छी कुछ नहीं भी है, हो जी इसको पढ़ाऊँगा। तो पहले भी और बेटियां भी पढ़ी हैं, क्या काम क्या करते हैं? मैं जी सुबह से मेरा अखबार का काम है जी, अच्छा, और बाद में फिर दुकानदारी है, दुकान किस चीज की दुकान ये करते हैं? परचूनी की दुकानदारी। तो कितनी क्या कमाई हो जाती है? मैं कमाए तो जी वैसे घर खर्च तो चालत है। खर्चा चलता हाँ है, जी। चल जाता है या हाँ मुश्किल से ना, चलता है? घर खर्च तो निकल जाएगी। निकल जाता है। तो बच्चों की 4-4 बेटियां पढ़ाना हाँ जी, एक बड़ी बात, ये तो है ही साहब। कैसे मैनेज आपने कैसे किया? बस ये अपनी मेहनत सीखी है। करते रहे। हाँ जी, हमारे पिताजी गुजरे जब मैं 2.5 साल का था। अच्छा, तो कितने भाई हैं आप? एक भाई एक बहन। अकेले एक बहन है आप? हाँ बहन 3 महीने की थी, मैं 2.5 साल का था। तो कैसे डेवलप किया अपने आप को? बस क्या- अपनी मेहनत करते गए जी। बचपन में तो हमें चाचा ने पाला, अच्छा, बाद में फिर हम सन 75 में मैट्रिक करने के बाद
फिर अपने पगों पे खड़ा हो गया। तो बेटी क्या क्या करती थी, घर पे काम वाम करवाती थी? हाँ, दुकान घर पे पर आती जो थी कोई कभी ना आपके पास? दुकान को तो कोई काम नहीं करवाया, बाकी हमने घर को कोई भी काम हो अपने घर को काम करो। तो स्कूल जाना, समय पे हाँ, आना, कभी भी कभी कोई मांग करना कि ना पापा ये चाहिए? ना कभी कोई बच्चों ने कोई मांग नहीं की। ये खुद समझती मैं घर की परिस्थिति क्या है। मतलब हल्की है हाँ परिस्थिति। जी। तो अभी जैसे बात करें कि ये कभी बुक्स की डिमांड करती हो, ना, पापा स्कूल में ये जो भी चाहिए, जिसने डिमांड की ना जी, चाहे मैं कैसे भी करूँ, इनको दी है। पक्की बात। हाँ अच्छा ये बताएं, जैसे रिजल्ट आया था, हाँ जी। देखा, पता चला कि बेटी के इतने नंबर आए हैं, तो विश्वास हो गया अरे था? मैं को विश्वास किया, बस फूलों नहीं समाये वो। अच्छा जी, मतलब दिल बाग बाग हो गया। तो लोगों को पता चला, लोगों ने क्या कहा गाँव अजी में? लोगों ने तो रात को भी 10 बजे तक फोन आ रही थी। अच्छा क्या कह रहे हाँ हैं? जी, बस ये बस अंकल लाल तेरी बेटी ने कमाल कर दिया, कमाल कर, गांव का नाम रोशन गांव कर, का नाम रोशन कर दिया, स्कूल का नाम रोशन कर दिया। सरकारी हाँ, स्कूल में पढ़ के पढ़ इतने कर गया। नंबर। अब तीनों बच्ची मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ी है जी। वाह। और चौथी भी बड़ी वाली थी ना, वो भी सरकारी में पढ़ी थी। बाकी बस वो 8 पढ़ी, वो ज़्यादा नहीं पढ़ी वो। तो अभी यहाँ कितनी बेटियां आपकी 3 हैं? है, अंतिम है। अच्छा एक और है, हाँ। इससे बड़ी है या छोटी वाली है बिल्कुल चंचल? नहीं, चंचल से बड़ी चंचल से बड़ी है। ये। अच्छा अच्छा। तो आप क्या क्या नाम आपका? मेरा नाम अंतिम है। कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कर चुके हैं? हाँ सर। तो आप भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े? हाँ सर, मैंने खुद तो गवर्नमेंट स्कूल स्कूल में से आप की कुछ है। पढ़ाते थे आप? हाँ सर, मैंने जो उसकी वो मेरी पूरी हेल्प की, और मैंने तो जो काम इससे नहीं करवाना चाहता वो कुछ भी नहीं करवाया कि इसको पढ़ाई के लिए किया, अगर तू मोटिवेट बहुत किया कि तू अच्छे से नंबर ले, कहीं इसीलिए। ऐसा तो नहीं छोटी बहन है, कब चल मेरी जगह बर्तन नहीं, साफ कर, ऐसा पानी कभी नहीं लेके आ किया मेरे मैंने लिए, तो, ये मैंने करो। तो पूरा सपोर्ट किया कि इसको कि मैं करूँगी तेरी जगह काम, तू अपना पढ़ा के। तो कैसे पढ़ती थी, क्या तरीका था इसका पढ़ने का? इसका पढ़ने का तरीका ये था कि अच्छे से पहले चीज़ को समझ के फिर उसको अच्छे से समझ के करती थी, किसी भी चीज़ को रटना नहीं था कि समझना जरूरी हाँ, है। समझना जरूर। तो आपको कभी कह रही थी ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को हाँ, मेरे समझाओ? से बहुत सारी चीज़ें पूछती थी, मैंने इसकी बहुत हेल्प की, जो सब्जेक्ट में थी उसमें तो मैंने बहुत हेल्प की इसकी। तो कैसा आपको लगता था इतने नंबर आ जाएंगे? हाँ, इसने एग्ज़ाम दिया तो बोल रही थी कि मेरे 95 या 96, और वो इसने ऑब्जर्व भी की उसके अकॉर्डिंग। सरकारी स्कूल में पढ़ के इतने गवर्नमेंट, नंबर हाँ लेना, सर, बहुत बड़ी बात है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसने इतनी अच्छी अचीवमेंट हासिल की। तो बहन खुश है, छोटी बहन के लिए कितने नंबर हासिल किए। गांव से भी कुछ लोग आए हुए हैं, इनसे भाई बातचीत करेंगे कि क्या कुछ बेटी को लेके इनका विचार। जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ 16 का स्वागत करता हूँ गाँव नागरसोई के अंदर। और मैं आपका आभारी हूँ कि कम से कम आप इलाके के पूरे इलाके के बच्चों को कवर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि चंचल बेटी को लेके क्या विचार? चंचल बेटी सर, ये लड़की पढ़ाई में काफ़ी दमदार लड़की है, सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है। और इसके प्रति जो स्कूल के टीचर्स हैं, मैं क्योंकि स्कूल में जाता रहता हूँ, वहाँ पे पांडे नाम की लेडीज प्रिंसिपल हैं, वो उसने मेरे को एक बार बताया था कि सर आप बच्चों को भिजवाओ, मैं आपको रिजल्ट 100% दूंगी। और हमने भी प्रिंसिपल है। यहाँ जो प्रिंसिपल मैडम पांडे नाम उनका, उन्हें बताया कि आप यहाँ बच्चे भिजवाओ, मेरी गारंटी है रिजल्ट 100% दूंगी मैं। और हमने भी उनको बताया मैडम रिजल्ट 100% रहेगा तो आपके अगले साल रिजल्ट आने पर हम आपके पूरे गांव के अंदर झाके के अंदर आपको गाड़ी में बैठा करके और आपके यहाँ पे पूरे गांव में राउंड बनाएंगे बात है, ताकि पता लगे कि सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कमज़ोर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और स्टाफ जो है वो काफ़ी दमदार स्टाफ है, अपने सब्जेक्ट के ही वो लोग मास्टर हैं, रियल में भी मास्टर परिवार हैं। की बात करें तो कैसा परिवार है ये, किस सर हालत में? परिवार, सर ये परिवार बीपीएल टाइप का परिवार है, आर्थिक पोषण की कमज़ोर है, कमजोर है। आर्थिक पोषण की कमज़ोर है। जो लड़की ने लिया वो मास्टरों की गाइडलाइन के मुताबिक और लड़की ने अपनी मेहनत के मुताबिक ही मार्क्स लिए हैं। ये बड़े गर्व की बात है गांव के लिए भी, इलाके के लिए भी। और आप जैसे पत्रकार कवर कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। वाह जी। जी सर अपना नाम बताएं। इसको मेरा हाँ जी, नाम बताओ। मेरा नाम महिपाल सिंह पीटीआई है। जी मैं नांगल सिरोही से बिलोंग करता हूँ और आपके इस आगमन पर इंडिया न्यूज़ को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने यहाँ आकर के और बच्ची के न्यूज़ जो है आपने पढ़े और सुने। क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती? ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में अच्छी मेहनत कड़ी मेहनत होती है। और अगर कड़ी मेहनत नहीं होती तो ये बच्ची इतने नंबर नहीं ले पाती, क्योंकि इनकी न किसी प्रकार से बैक थी, न आर्थिक पोजीशन भी काफ़ी इतनी सुदृढ़ नहीं थी जो इनके गार्जियन जो है वो ट्यूशन करवा पाए। बच्ची ने अपनी मेहनत से, अपने टीचर्स की मेहनत से
ये इतने जो अंक प्राप्त किए हैं, ये टीचर्स का ही योगदान है, बच्ची का स्वयं का योगदान है और इनके माता-पिता का भी योगदान है कि इन्होंने अपनी बच्ची को इतना समय दिया और जो इनकी बड़ी बहन हैं, इन्होंने भी इनकी काफ़ी मदद की है। इतना कमज़ोर परिवार होते हुए और इस बच्ची ने इतने अंक लिए हैं, मैं तो इस बात के लिए गदगद हूँ कि हमारे गांव से इस प्रकार की बच्ची निकलती हैं, गांव का नाम रोशन किया, अपने स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता-पिता का नाम रोशन किया। प्रदीप जी, हमारा एक है ना, जी, बताएं। मेरा नाम सुबेदार अजीत सिंह है। जी। सर, हमारे यहाँ लोकल में क्या है, एक धारणा बना रखी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, जबकि हकीकत में सर ऐसा नहीं है। पिछली बार 1 महीने पहले मैंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया था, तो वहाँ पे हाल खचाखच भरे हुए थे गांव के लोगों के। तो उसमें जिस टाइम जो लेक्चर दिए वहाँ पे मास्टरों ने, सरकारी स्कूल के मास्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने जो लेक्चर दिया, ऐसे ही लेक्चर तो प्राइवेट स्कूल का मास्टर दे भी नहीं पाता, चाहे वो आरपीएस स्कूल की नहीं हो बात उसमें। हाँ, ये मेरे सरकारी स्कूलों का जो है बिल्कुल जी, हाँ, क्वालिटी बढ़ चुकी है सर। हम उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। ये लोग काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं, एस्टेट पास करके, टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू पार करके तब लगते हैं बात उसमें। और प्राइवेट स्कूल में तो कोई क्वालिफिकेशन वाली बात ही नहीं है, वो तो वहाँ तो भाई पैसे करो, वो सिस्टम ज़्यादा है। तो सर मैं तो सरकारी स्कूल के मास्टर को सलाम करता हूँ बात इसमें। बल्कि समाज को ये धारणा बदलनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, जबकि सरकारी स्कूल के मास्टर काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कराते हैं। कमी क्या है समाज की कि हम लोग वहाँ जाते नहीं, चेक बैक नहीं करते, इतनी बात है बस। और बाकी सरकारी स्कूल में कोई वीकनेस नहीं है। तो जिस प्रकार से परिवार से हमने आपकी मुलाकात करवाई, गांव के लोग भी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने बताया कि गरीब परिवार की बेटी जिसको समय पे पुस्तक भी न मिलना, ऐसा भी काफी बार हुआ होगा, बताया गया जैसे परिवार ने, कि बहुत बड़ी बात है सरकारी स्कूल में पढ़ के परिवार निम्न और फिर भी बहुत अच्छे अंक लेना एक बहुत बड़ी बात है। और बच्ची ने अपना और अपने परिवार का, स्कूल का, गांव का नाम रोशन किया है। अगर आप भी ऐसे बच्चों से प्रभावित हैं तो वीडियो को शेयर करें। आपके नज़दीक भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने बड़ा कारनामा किया है, आप हमें भी बताएं ताकि हम भी वहां तक पहुंच सके। अभी हम आपको मिलवाएंगे, उस विद्यालय में ले चलेंगे नांगल सिरोही, जहां पे इस बच्ची ने पढ़ाई करके इतने अच्छे अंक लिए हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।